होपफुली जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वो सबको समझ में आया होगा। तो अब जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जब हमको ज़ीरोस फाइंड आउट करना होता है जब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया रहता है, और उसको आपने चेक करना भी सीखा, द सम ऑफ ज़ीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। उसके कल आप लोगों ने होमवर्क भी मुझे चेक करवा दिए, अच्छा किया था कई लोगों ने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया। डज़न्ट मैटर, आप आगे हमको पूरी कॉपी का भेजेंगे। मैं अब एक एक करके बच्चों को बोलूँगी, ना नेम वाइज बोलेंगे, वो बच्चे कॉपी हमको भेजेंगे डे वाइज, ताकि हम चेक करते जाएंगे। एक एक बोलेंगे या 3 4 कॉपियाँ हम बोलेंगे, तो आप हमको डे वाइज दिखाते जाएगा। ओके, तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अब हम इसमें नोट करा रहे हैं। नोट में क्या है आपके पास, हम ये कह रहे हैं कि व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर टू गिवन ज़ीरोस, दैट मीन्स 2 रूट्स। देखिए कभी कभी हम यहाँ पे रूट्स यूज़ कर ले रहे हैं, ये आप घबराइएगा नहीं कि हम रूट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आगे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी ये यूज़ है जिसमें हम इसको रूट बोला जाता है, तो इसलिए हम बार बार रूट बोल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ज़ीरोज़ ही वर्ड यूज़ करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे आप कि एग्ज़ाम में हम क्या लिखेंगे या क्या समझेंगे। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में ज़ीरोज़ लिखा रहेगा तो आप ज़ीरोज़ समझ जाइएगा, ये पॉलिनॉमियल का ये ज़ीरोज़ है। इसमें क्या फ़र्क होता है, रूट जब होता है तो यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो लिखा जाता है, सब जगह पे इक्वल टू ज़ीरो, सारी इक्वेशंस में इक्वल टू ज़ीरो लिखा जाता है। लेकिन जब रूट ज़ीरोज़ की बात करते हैं तब हमारा सिर्फ इसमें पॉलिनॉमियल अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो में इज इक्वल्स टू कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो और जब इन लोग ज़ीरोज़ लिखते भी हैं, जब ज़ीरोज़ लिखते हैं तो तब लिखा जाता है जब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना था। जब वो बोल रहा है कि पॉलिनॉमियल ज़ीरो है तब हम लोग उसमें ज़ीरोज़ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ गिवन है, आपको गिवन है, तो उससे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसमें रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना आता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने बार बार पहले रूट लिखा था लेकिन बाद में उसको हमने कट करके ज़ीरोज़ किया। ओके, चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 and -3 आर 2 ज़ीरोज़, देन फाइंड द इक्वेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 -3 इज इक्वल्स टू -1, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, देखिए एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहें या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल कहेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो गया, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -6, x² माइनस माइनस प्लस एक्स -6, x² प्लस एक्स -6। इसी का ही एक सेकेंड एग्ज़ाम्पल है, कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल सच दैट, इसमें ये भी ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ज़ीरोज़ की वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे क्या सम दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ ज़ीरो दिया गया है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है। क्वेश्चन मिलेगा कि व्हेन द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -6 and product of zeros is equals to 5, then find the polynomial। x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0, x² minus
-6 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, अल्फ़ा और बीटा को अलग अलग लिख रहे थे, और यहाँ पे क्या कर रही हैं, पूरा सम उठा के लिख दिया हमने, -6 और यहाँ क्या हो गया 5। तो पहले आप ये लिखेंगे नोट नंबर 1, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, देन नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है आपका बेटा, इफ़ द गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज़, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, या वही बात करें हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, then alpha, beta, gamma are 3 zeros of the given equation। तब जब क्यूबिक आती 3 बात आ गई, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 वैल्यूज़, 2 वेरिएबल्स यानी 2 अननोन वैल्यूज़, तो हमें आंसर 2 मिलते हैं, एक अल्फ़ा मिलता है, एक बीटा मिलता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने कल, उस दिन सिखाया था कि x + 5 इंटू x - 2 इज इक्वल 0 था, तो आपने लिखा था x इज इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू। जब 2 है तो दो हमारे वेरिएबल्स मिलते हैं, दो आंसर्स मिलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, 2 अननोन वेरिएबल्स अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका भी सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, तो कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम करना है हमको, लेकिन किसको, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू c/a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा is equals to -d/a is equals to constant term divided by coefficient of x³। आई होप कि ये पूरा क्लियर है आपको, कि जैसे इसमें भी क्या था, सम ऑफ ज़ीरोज़, उसमें सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट था, इसमें क्या है, सम भी है, प्रोडक्ट भी है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी है। क्लियर? देखिए क्लास, अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है 2x³ - 5x² प्लस -14x प्लस 8, 2x³, इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें b की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2, b की वैल्यू क्या हुई बेटा -5, c की वैल्यू क्या हुई -14 एंड d इज़ 8। ठीक है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -5 -b का मतलब कि b की वैल्यू कितनी की -5 डिवाइडेड बाई a क्या है 2 और इज इक्वल टू 5/2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a -14/2 इज इक्वल टू -7। Product of zeros alpha beta gamma is equals to -d/a is equals to -8/2 is equals to -4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकालिए। येस, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ निकाल के आप ईज़िली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको शायद याद होगा कि लास्ट ईयर हमने डिवीजन एल्गोरिथम करवाई थी आप लोगों को। तो डिवीजन एल्गोरिथम में पहले हम लोग सेटिस्फाई करवाते हैं कि किस पर x की वैल्यू रखने पे हमें ये पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाता है। x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, पूरा मिल जाता है 0, या 2 में रखने पे क्या रखने पे 0 मिलता है, जो मिलता है उसी से फिर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता था, फिर उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते थे। राइट, याद आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा तो एक बार आप रिवाइज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ाई थी, और आप लोग उसको रिमाइंडर थ्योरम याद होगा कुछ, तो उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि वो अभी इसके आगे की क्लास में, अब हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम रिपीट भी करेंगे। ओके, तो अब आगे देखिए, अभी
तो अल्फ़ा बीटा गामा जब उससे आ जाता, अल्फ़ा बीटा गामा को यहाँ रख के हम लोग इसको आंसर भी चेक कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड, इसका थर्ड नोट नंबर है, व्हेन अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा एंड गामा आर गिवन, दैट मीन्स 3 zeros आर given, then the cubic equation becomes x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha into x minus alpha plus alpha beta gamma. For example, 3 comma minus 1 and minus 1 by 3 are the roots of the zeros of the cubic polynomial. Find the equation. तो हमें इक्वेशन निकालनी है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ आपको दिया गया है, दिस इज़ द अल्फ़ा बीटा एंड गामा। यहाँ पे सब रख देंगे हम लोग, अल्फ़ा बीटा देखिए 3 माइनस 1 बाई 3, 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3 प्लस माइनस 1 बाई 3 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 बाई 3। इसमें देखिए एलसीएम लिया हमने 3, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 है, माइनस ये देखिए ये क्या ये कहीं से कटेगा नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 और इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस 1। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई 6 माइनस 1 इज़ 5 अपॉन 3x, और इसको भी सॉल्व किया तो माइनस 4 प्लस 1 बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 5 बाई 3x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 प्लस 1 माइनस एक्स 11 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, हाँ 5x स्क्वायर माइनस 11 एक्स अपॉन 3 माइनस 1। स्टार्ट क्लियर, ये पूरी इक्वेशन निकल आई आपकी, यही आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका फाइंड आउट होता है, ठीक है। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहता कि दिस इज़ 3 इज़ द सम ऑफ ज़ीरोस और -1 इज़ द -1 के बारे में बताता ये कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, एंड 1 माइनस 1 बाई 3 के बारे में बोलता कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो 3 को आप इस पूरी जगह पे रख देते हैं, और इस पूरी जगह पे क्या रख देते -1, और अल्फ़ा बीटा गामा की जगह क्या रख देते -1। ओके, ये वाले फॉर्मूले पे आपको एग्ज़ाम में कम मिलेगा, आपको क्वेश्चंस बस आप लोग की एनसीईआरटी में इसका इंट्रोडक्शन था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोग की बुक में था तो हमने आप लोग को एक्सप्लेन किया। ओके, करना है लेकिन, क्योंकि इसमें इसका यूज़ हम आगे आपको बताएंगे जब हमें डिवीजन एल्गोरिथम करानी है, ठीक है। नाउ इज़ द टाइम ऑफ होमवर्क। 2 टॉपिक्स हमने क्लियर किए, find the zeros of the following quadratic polynomial, verify the relation between the zeros and the कोफिशिएंट। ये हमने एक अलग से क्वेश्चन दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, तो इनको आपको करना है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि इसकी इक्वेशंस को पहले हम लोग उसको इक्वेशंस को हम लोग पहले क्या ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद रिलेशन भी हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई रिलेशन मीन्स जैसे हमने आपको जो पहले रफ़ में कहा था करने के लिए कि रिलेशंस को अगर जब तक लिखा नहीं जाएगा आप उसको रफ़ में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके रिलेशंस को आपको फेयर में सॉल्व करना। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c/a। इस मॉर्निंग तुम हमसे पूछ रही थी उस दिन कि मैम इसका कोई नाम होता है? इसको नाम नहीं कहते, बस इसका ये कहा जाता है कि दे आर द रिलेशंस ऑफ रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ, रिलेशंस बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कह सकते हैं। और अभी हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें श्रीधराचार्य लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसको श्रीधराचार्य लॉ से हम लोग अल्फ़ा बीटा भी, वहाँ पे भी ये अल्फ़ा बीटा यूज़ होगा, तो इसलिए इस अल्फ़ा बीटा का बहुत यूज़ है। इसको बहुत डिटेल से, बहुत कायदे से आप लोग पढ़िए। जब भी करेंगे आप लोग
डेट वाइज आपको काम करना है। जैसे लास्ट सबसे फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी आई थिंक 24 नो 24 नहीं, टुडे इज़ 24 आई थिंक, हाँ टुडे इज़ 24। तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई 23 से। तो फर्स्ट लेक्चर का जो भी नोट्स था वो आप 23 के नोट्स से लिखेंगे, ठीक है। 23 लिखेंगे। फिर 24 को हमने जो प्रोजेक्ट है हमारा वो 24 का है, तो 24 का आपका होमवर्क चेक हो गया। 24 में कोई भी वर्क नहीं है आपके पास। होमवर्क जिसने लिखा है, जिसने क्वेश्चन नहीं किया था, वो 24 की डेट से कर सकता है। एंड आज वाला जो है जो भी वर्क है वो आपका क्या है 25 है। 25 के नोट्स हैं। नोट नंबर 1 से स्टार्ट किया था हमने 25। No, I'm really sorry. 22 is my first lecture, 23 is my second lecture, and the 24 is the third lecture. So this is the 24. Okay, class. Question देखिए आपका, find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. हमें क्या कहा है, sum दिया गया है and product दिया गया है। सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -1। तो आप इसको आप इस तरीके से सॉल्व करके इक्वेशन मैंने बताई है नोट नंबर 1, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 3 + √2 एंड 3 - √2। तो इसका आपको क्वाड्रेटिक ज़ीरोज़ या अल्फ़ा दिया बीटा दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। Find the quadratic polynomial, then the sum and the product of the zeros, sum alpha plus beta, alpha into beta. Find the quadratic polynomial whose zeros are 3 + √5/5 and 3 - √5/5. And find the quadratic polynomial whose zeros are -2 and -5. Verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. To find the quadratic polynomial whose zeros यानी अल्फ़ा एंड बीटा दिया गया है, ठीक है। वेरीफाई करना आपको रिजल्ट को, ओके। और नेक्स्ट इज फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are this is अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आपकी एक ही क्वेश्चन दिया मैंने, इसको ट्राई कीजिएगा प्लीज़। फाइंड दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आपका ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये जो थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चंस थे जो हमने कहीं दूसरी बुक से निकाले हैं। और ये वाला आपकी एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर चुके थे कल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज 2.2 इज़ फिनिश। तो ये सारी ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टर्म क्वेश्चंस होगा वो आपका एकदम फिनिश हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद जो आपको हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ाई थी क्लास 9 में, रिमाइंडर थ्योरम थी, प्लीज़ क्लास उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसको अब हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हमको डिस्कशन करना है उसका। नेक्स्ट क्लास हमारी अब होगी, एनीवेज़ हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास कब है, लेकिन अभी आपको कंप्लीट करना है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि एक जगह डेट नोट कर लीजिए कि हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो वेडनेसडे को हुई थी, 22 को हुई थी। सेकेंड क्लास हमारी 23 को हुई थी, जिसमें होमवर्क चेक हुआ था। जिसने होमवर्क नहीं किया था वो 23 डाल के कर सकता है। एंड थर्ड क्लास आज है 24 अप्रैल। तो प्लीज़ इसको आप लोग कॉपी में करिए। कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछिएगा, उसका हम सल्यूशन आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। और कोई क्वेरी है तो क्वेरी टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उस कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछिए। इसके नोट्स हम आपको भेज रहे हैं फ़ोटोज़ के थ्रू, आप इनके नोट्स को नोट कर लीजिएगा, ओके क्लास। इसका होमवर्क हमको कॉपी में चाहिए। थैंक यू क्लास, गुड डे।